वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जप दी लड़ीवार व्याख्या जी चल रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 25ਵੀਂ पौड़ी नंबर 25 का अज ਅਸੀਂ विचार करना है। आओ पहले पौड़ी का मूल पाठ करिए। सावधान होवो जी। ओंकार सतगुर प्रसाद बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगै जोध अपार, केत्यां गणत नहीं विचार, केते खप टुटै वेकार, केते लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केत्यां दुख भूख सद मार, ऐबे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख ना सकै होए, जे को खाए आखण पाए ओ जाने, जेतियां मोह खाए आपे जाने, आपे देह आखै से भै कई के, जिसनू बख्शे सिफत सालाहा, नानक पातशाही पातशाह, जिसनू बख्शे सिफत सालाहा, नानक पातशाही पातशाह। पिछली पौड़ी दे विच जदों गुरु नानक पातशाह ने उस अकाल पुरख दी हर पक्षों बेअंतता दा व्याख्यान कीता सी ते आखिरी तुक विच गुरु नानक पातशाह ने कहा सी भाई जेड़ा ये सारी खेड है ना नानक नदरी करमी दात, ये दातां जेड़ियां भी मिलदियां ने ना ये उस दी नदर करम तो मिलदियां ने। ते इस पौड़ी दे विच गुरु नानक पातशाह नदर करम दी नदरी करम दात दी व्याख्या विस्तार विच कर रहे हैं। जिवें गुरु नानक पातशाह ने पहले दसिया ना कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म दा हर पहलू जिहड़ा है वो बेअंत है। इत्थे भी गुरु नानक पातशाह ने बस यही दसिया कि ओदी कृपा दी दृष्टि मेहर अनुग्रह जिहड़ा है वो भी भाई जिहड़ा है वो बेअंत है, ओदा जिहड़ा है लेखा नहीं हो सकता। ये पहली तो क्या बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। उन्हें कर्म जेड़ा ना कर्म जे संस्कृत हिंदी का होए ते इहदा अर्थ हुंदा है कम। असी तुहाडे नाल एक तुक बहुत बारी सांझ पाई है, सुखमनी साहब जी दी तुक है, तीसरी अष्टपदी का 8वां पद है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उत्थे कर्म कक्का ररा मम्मे नूं औंकड़, इत्थे भी कक्का ररा मम्मे नूं औंकड़। उत्थे कर्म है शुभ कर्म निर्मल कर्म सुकृत कर्म, इत्थे कर्म है उस अकाल पुरख दी कृपा बख्शिश फजल मेहर अनुग्रह, ओदी जेड़ी है उस अकाल पुरख दी वो जेड़ी मेहर है ना, महाराज कहंदे ने बहुता कर्म, ओदी जेड़ी मेहर है ना वो बहुत बेअंत है। ओदियां बख्शिशां दा अंत नहीं पाया जा सकदा, लिखिया ना जाए ओदियां बख्शिशां बारे ओदे दिते होए सानू दाना बारे ओदियां साडे ते मेहरबानियां बारे ये पातशाह से लिख नहीं सकते, कोई लिख नहीं सकता। क्यों? वो संसार दे हर जीव जंतु के ऊपर मेहर दी दृष्टि कृपा दी नजर, ओदी नजर जड़ी है नंदर निहाल वो जरूर करदा है भाई। इस करके पहले पातशाह कह रहे ने लिखिया ना जाए, वो ओदी जड़ी कृपा है बख्शिश है मेहर है फजल है वो बेअंत है, वो लेखे विच नहीं है भाई। क्यों? उस अलख पार ब्रह्म दी हर चीज जेड़ी है वो अलख है, लेखे विच नहीं है भाई। ते महाराज ने क्या वड्डा दाता, वो दाता बहुत वड्डा है।
ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਕ 670 ਤੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ दाता हर जाके वस है काम देना। वो आप इच्छा पूर्वक दाता है, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਾਮ ਤੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਲਾਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1286 ਅੰਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ। ਜੋ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ, except one, everyone else is ਮੰਗਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਦੇਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਉਸ ਇੱਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਂਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ। ਸੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਅਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਚਨਾ। ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਣਾ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਪ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ सदा पलत पलत मुख उज्जवल होई है, हर ध्याय हर निरंजना। वो आप निरंजन है, माया के काल तो रहता है, उन्होंने कोई तिल वर्गा भी तमा नहीं है। इस करके भाई उस सुख दाते नूं, सुख दाते दे जेड़ा है सुख दाते दे नजर दे पात्र बनने वास्ते सानू भाई उस इच्छा पूरक हर नू हमेशा अपने हिते कर बसाना है भाई। अगे गुरु नानक पातशाह कहने केते मंगा है जोत। जोत होंदा है बहादुर सूरमे बड़े जड़े ने। ਇਹਦਾ जो मैनू अर्थ समझ आया ना, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दे वेले ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। केते मंगे जोत पर किन्ने ही राजे जेड़े अपने बल दे अपने बल करके वड्डे वड्डे राज अपने करना। हर बंदा चाहता मेरा राज सब तो वड्डा होए, ते ओ भी भाई उस अकाल पुरख को ही मंगदे ने। केते मंगे जोत पार, फिर अगली तुक ता कमाल कर दी है ना, वो जो बेअंत वाली है ना, संग कहीं सिर पार होए, वो गल कही है। केतियां गणत नहीं विचार, गिनती विच नहीं, गिनती मुक जाती है, इनफिनाइट जो गल सी पहले कही सी, संग कैसे पार होए। सारे संसार दे विच जिन्ने मंगते ने, जो उन्हां दी गुरु नानक पातशाह कह रहे ने लिस्ट बनाई जाए ना, कहंदे ने गिनती मुक जाएगी। केतियां गणत नहीं विचार, उन्हां दी विचार हो ही नहीं सकती किन्ने मंगते हैं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने संदेश दिता है सब मंगते, एक दाता सब मंगते। सो इत्थे समझा रहे ने भाई उन्हां दी मंगतियां दी, साडे वर्गे भिखारियां दी जिहड़ी है ना फहरिस्त, वो बन ही नहीं सकती। क्यों? गिनती मुक जानी है। क्योंकि एक एक भिखारी दी एक एक मंग नहीं है ना, साडे तो हर रोज नवी मंग होती है। सो भाई ये महाराज बड़ा कमाल का गुना, जिवें बेअंत क्या है ना, असंख्य के असंख्य सिर पार, और बिल्कुल हूबहू वही गल कही कि त्याग गणत नहीं विचार, के ते खप टुट है बेकार। बस ये है मनमुखी जीवां दी ना जी पहचान की है कि ते खप टुटे बेकार। उस दाते कोलों दान लै के, उस दाते कोलों दाता लै के ਉਹਦਾ शुकराना तक नहीं करते। जिस वेले मंग पूरी हो जाए ना, वो कहते ने मैं जी मैं बड़ी मेहनत की, जे मैं इंज ना करता तो भाई इंज नहीं सी होना या उंज नहीं सी होना। वो बोलिया नहीं, उन्हें तेरी मंग पूरी की है, पर तू उस मंग दे विच खचित हो गया। ये संसार जड़ा ना ये ऐसा है, जिस वेले मंग पूरी हो जाती है, वो मंग फिर मेरी हो गई, तो फिर मेरी बन गई ना, हुण अगली तैयार है। इस करके क्या है, खप टुटे बेकार है, मतलब वो जड़े ने वो जड़ा है वो दातां दा जड़ा है इस्तेमाल इस तरह करते ने कि उन्हां अंदर बेकार पैदा होंदे। सानू बाणी दे विच कई बार समझाया महाराज ने भाई जिन्ना ज्यादा लिया होर दी बिरती जिहड़ी है ना, वो बंदे नूं हमेशा जिहड़ा है वो बुराइयां वल लै जांदी है। सुरठ महला 9वां विच 633 अंक है ना, 9वें पातशाह दा उपदेश है, कर परपंच उदर निज पोख्यो। अपने पेट वास्ते, अपने पेट भरना मतलब अपने अपनिया दातां लैण वास्ते, अपना
राज भाग वधाण वास्ते, अपने माया दे अंबार वधाण वास्ते, अपने जिहड़ा है रोब वधाण वास्ते, अपना जो भी समझ वधाण वास्ते वो की करते हैं, वो पाप करते हैं। कर परपंच, परपंच है धोखा, पखंड, छल, कूट, कपट करके अपना पेट भरते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे एक जिहदी मैं माया इकट्ठी कर रहा, हजारां लोगों दियां मैं रोटियां उन्हां दे मुंह विचों खिच रहा। तो फिर कमाल की गल कही जिन्होंने बस ने पश की न्यायी सोयो, फिर वो माया दे मदहोश विच इंज सौंदे ने ना जिवें पशु सौंदे ने, मतलब बेफिकर, मतलब पाप जिन्हें कीते ने ना उन्हां दे अंदर हुण पाप दा पछतावा, पाप दा डर मुक गया, क्योंकि पाप कर करके पाप उन्हां दी बिरती बन गई। लोकां नूं लुटना, लोकां नूं मारना, ये सिर्फ ये नहीं कि गला कटना धोखे ना, 2 रुपए की चीज 10 विच बेचनी, जे किसी की शॉर्टेज हो जाए तो 50 रुपए की चीज 500 भेजनी, बेचारा मरीज मरदा पै को जी टीका 50,000 का देखिया सारे ने दिना किसी दिन। ये उन्हां दी गल है जेड़े की कहते ने पशकी न्याय सोयो, राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बिकाना, उरझ रहो बिखयन संग बोरा, नाम रतन बिसराना, नाम रतन भुल के माया विच खचित होया, किते खप टुटे बेकार, इन्ना खचित हो गया कि पागल हो गया, कमला हो गया, माया दे विच कमला हो गया। कुंज सियाणा है, ये नहीं कि कुंज कमला हो गया, नहीं, माया कमान दे विच बहुत सियाणा है, पर वो दियां जेड़े कम ने ना वो कमलियां वर्गे हो गए। ये है उस गल का कम कि केते खप टुटे बेकार। ये जेड़े ना सानू बिलावल महला पंजवां विच 809 अंक ते पातशाह पंचा पातशाह कह रहे ने, तुम देवो सब किछ दयाता, दाता है, इच्छा पूर्वक है, तुम देवो सब किछ दयातार, हम अकिरत करनार है, असी अकिरत कण हां, असी अकिरत कण हां। अकिरत कण जिहड़ा ना ओनू बाणी दे विच बहुत ही भाई माड़ा मन्निया गया है। अगे तू कह लाग रहे तेरे दान स्यों, ना चित खसमारे, दान ते ले लिया पर चित विच खसम नू नहीं रख बसाया, खसम नू भाई जिहड़ा है उन्हें कहते ने अकिरत कण। ते इनू असीं कई बार असां पढ़ने आ, दात प्यारी विसरिया दातारा, श्री महला पंजवा 676 अंक है, दात प्यारी विसरिया दातारा। ते इस शब्द का राहो दा पता है ना, बड़ी कमाल है, हमारे कहते ने ऐसे परम भुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवार, जीवन का मनोरथ सी उसी नाम रतन नूं लभना, नाम रतन अपने हिरदे खच वसाना, इकट्ठा करना, वो भुल गया बस नाम। ते अकिरत कण नूं ना भाई गुरदास जी ने अपनी एक वार दे विच पौड़ी नंबर 9 है उन्हां दी, उन्होंने कहा भाई वो मैं तुहानूं पढ़ देंगा, ओहदा अर्थ समझ लो, सुन लो, ते लगेगा कि अकिरत कण इन्ना माड़ा हुंदा है। भाई गुरदास जी तां भाई वही गल कहणगे ना जेड़ी गुरमुखता दे पैमाने ते पूरी होंदी है। महाराज भाई गुरदास जी कह रहे ने, मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस, शराब दे विच रिन्या होया कुत्ते दा मांस, मतलब कुत्ते दा मांस ही माड़ा है, शराब जी रिन्ना माड़ा है, मतलब अपवित्र है। तरया मांडस खोपड़ी तिस मंदी वास, सिर ते लेके जा रही है, जी गंदी वास आ रही है। तू भरिया कपड़ा कर कज्जन तास, उस अपवित्र मांस नू बांस जड़ा मार रहा है, जिस गंदी बदबू आ रही है, ओनू उसने जड़ा रत भरे हुए कपड़े नाल जड़ा है कज्जिया होया है, मतलब होर पवित्र जैसे बन दिता है। ढक लै चली चूहड़ी कर भोग बिलास, आख सुनाए पुछया काहे विश्वास। भाई ये की तू करती पई है, इस इन्ने अपवित्र मांस नूं भी तू जड़ा है वो छुपा के ला जानी है, की गल है।
वो कहती है नदरी पवे अकिरत कण मत होए विनाश। ए मेरा मास जिहड़ा है ना, माड़ा मास जिहड़ा मैं इकट्ठा कीता है, वो किधरे किसी अकिरत कण दी नजर पै जाए ना ते पिट जाएगा। इस तो वड्डी पिट की हो सकती है शराब दे विच रिन्निया होया कुत्ते दा मास। उसके ऊपर भी किसी अकिरत घण की नजर पै जाए तो वो मास जिहड़ा है वो विनाश हो जाएगा, वो जिहड़ा है पवित्र हो जाएगा। ये है इस किरत घण की जे नजर पै जाए ना किरत, तो भाई इत्थे तां असीं सारे किरत घण हां। क्यों? माफ करना मैं किसी नूं, क्योंकि दात प्यारी विसरिया दाता। हम ये भी एक दस्या ते बिलावल मेला पंजवां विच भी क्या है भाई, जो पंचम पातशाह ने किया भाई कि दात नूं प्यार करदे ने, बाकी परमात्मा नूं भुल जांदे ने। तुम देवो सब किछ दया तारम, हम अकिरत गणारे लाग परे तेरे दान से ना चित कसुमारे। प्रभु दी याद इतने घर विच नहीं, प्रभु नूं भुले पे आ ते असीं उस इच्छा पूरक दाते कोलों अपनी इच्छावां पूरियां करवा के भी जे उन्हों याद नहीं ना करते, जप मन सतनाम सदा सतनाम, पलत पलत मुख उजल होई है नित त्यागी हर पुरख निरंजना। ते भाई जे काम नहीं करते तो मैनू लगता है जो असीं पढ़िया उहदे मुताबिक असीं अकिरत गाना। मैं अपने बारे गल कर रहा, तुसीं तां भाई बहुत उच्ची मानसिक अवस्था वाले हो। अकिरत गण बारे जो भाई गुरदास जी ने कहा है, ये तां भाई और मैं मेरा सांझ पा ली तुहाडे नाल। ते इसे तरह महाराज एक श्लोक एक बारी मुख वाक आंदा है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛਿਆਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨੰ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨਾ। और अकाल पुरख सब दी आशा पूर्ण करता है, इच्छा पूरक है। खंडन कल कलेशा प्रभु सिमर नानक ना दूर ने, ਉਹਨੂੰ याद कर तेरे नाल है। पर ਇਹਦੀ पौड़ी की क्या है? जियो प्राण तन धन दिया दीने रस भोग, गृह मंदिर रथ अस दिए अस अश्वस है घोड़े, अस दिए रच भले संजोग सुत बनिता, साजन सेवक दिए प्रभ करने जोग, हर सिमरत तन मन हरिया, ले जाए विजोग साध संग हर, गुण रमो तिन से सब रोश। जिस ओदे अकाल पुरख ते गुण गांदे रहना, दाता मिलन तुहानू मुबारक है, पर वो दातार नू जे नाल याद रखिए ना तां कहंदे ने आनंद बनदा है, तां जिहड़ी है वो आत्मक आनंद बनदा है। फिर बंदा दाता लैके उन्हां दातां विच खपत नहीं हुंदा कि ते खप टुटे विकार वाली अवस्था नहीं हुंदी, जो पंचम पातशाह ने इस पौड़ी दे विच दस्सिया। सो भाई ये है कि ते हमारे कहते ने लै लै मुक्कर पाए, लै लै के मुक्कर पांदे ने, मतलब मुक्कर पाना मतलब ये नहीं कि लैके कहते ने कि मैं नहीं लेनी, वो कहते ने ये तो मेरी है, ये तो मेरी सी ते मैं ले ली, हुण मैनूं ये दिओ। ये है मुक्कर पाना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ जो बिरती है ना लियाहोर दी बिरती जिहड़ी है ना, वो भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां बार, कदी भी भुखा रज नहीं सकता जब तक बिना संतोख नहीं हो राजे। संतोख नहीं है तो वास्ते है केते लै लै मुक्कर पाए, केते मूर्ख खा ही खाए, खांदे ही जांदे ने, खांदे ही रहंदे ने, खा खा के मुक जाते हैं। ये गल असी जिहड़ी है जप दी पौड़ी दे विच पहले पढ़िया तुहानूं पातशाह ने कहा, ये पौड़ी है नंबर 3 देंदा दे। तीजी पौड़ी विच पहले पासे देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, खांदे रहंदे जुगा जुगंतर खा खा के खप जाते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म मरण के गेट पे ने क्योंकि प्रभु को याद नहीं किया, फिर दाता लैके खपते रहते हैं, केते खप टुटे बेकार वाली अवस्था चलते रहते हैं, केते लै लै मुकर पाए, कभी भी तृप्त नहीं होए, संतोख नहीं होया, अंदर जिहड़ी है मन की तृष्णा नहीं बुझी, अग नहीं बुझी, ते भाई अकिरत कांड करके कभी भी उन्हां दा परमात्मा नाल मेल आप नहीं होया। ये है लै लै मुकर पाए,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 12 ਤੋਂ 54 ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਓ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 54 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1254 ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਏ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦਾ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਸਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾ 19ਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਬਾਜ ਸਨਾ 19ਵੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ 1064 ਅੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामै मन तन है कुष्टी, नरके वासा पाइंदा कोड़ी वाला जेड़ा ना उन्हां दा मन हो जाता है, कोड़ी बन जाते हैं। मतलब ऐसा कोड़ दा रोग लग जाता है। इन्हां नूं अगे जाके कह के त्यां दुख सद मार, सद ऑलवेज हमेशा दुखी रहते, दुख दी मार पई रहती है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहना भी नहीं है मनुष्यहारी है, दात तेरी दाता ए काल पुरख वाहिगुरू, ये भी तेरी दात है। हम देखो ये जड़ी चीज समझ आ जाए ना कि दुख भुख सद मार ये भी बस ये जिस बंदे नूं, जिस गुरसिख नूं, जिस भैन भरा वीर नूं ये गल समझ आ जाए ना कि दुख भुख सद मार, क्योंकि बाणी दे विच सानूं बार-बार कहा कि वो दाता है, उस तो इलावा दाता कोई है ही नहीं। तुहानूं पढ़िया होना ते जे भाई जे दुख दिता है तुहानूं उस दाता ने दिता, दूजा दाता है ही नहीं जद कोई। जे भुख दिती है तो उसी दाता ने दिती है। पर ये भुख किहड़ी भुख है? ये वो भुख है जिहड़े कहंदे ने भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया, सारे संसार दी भी जे मैं पदार्थ इकट्ठे कर लवां तां भी मैं भुखा दा भुखा ही है। वो भुखे ने भाई, इन्हां नूं भुखियां दी मार, मतलब भुखे ही ये जम्मे ने, भुखे ही जीवन विच इन्हां ने वरतना है ते भुखे ही इन्हां ने चले जाना है। ये गल जिहड़े गुरु नानक पातशाह दा उपदेश जिहड़ा है कि दुख सुख ओदी आग्या है, भुख मतलब जिहड़ा खा रहना या भुखा होना या वैसे जिन्होंने बेचारों को घट मिलता है ये ओहदे हुक्म विच है, कोई होर दाता नहीं है, इक्को ही दाता है। और बाणी विचों असीं कोशिश करने समझण जी। आसा बिरहड़े महला पंजवां भी 432 अंग ते महाराज पंचे पातशाह कहे, सुख दुख तेरी आज्ञा, दुख भी ते सुख भी तेरी आज्ञा। मतलब सुख भी तेरी आज्ञा अंदर प्राप्ति है, दुख भी तेरी आज्ञा अंदर प्राप्ति है। दूजी ना ही जाए तू जो तू करावें सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाए। और महाराज सानू बहुत स्पष्ट किया भाई, मारू सोहले महला पहला 1031 अंग ते, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, जन्म जन्म के इस मन को मल लागी काला हुआ सिहाय। ये सानू इस जन्म में जो भोग रहे हाँ दुख या सुख दे, ये भाई ये कोई इस जन्म दे पापां दा या पुन्नां दा असर नहीं है भाई, ये तो चली जा रही है, बहुत बहुत समय तो साडी खेड चली जा रही है भाई। सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए, मतलब बहुत स्पष्ट है
दाते ने ही दुख दिते ने, दाते ने ही सुख दिते ने, उसी दाते ने, एक ओंकार ने, दूजा कोई नहीं है। बाणी कहती एको है भाई, एको है साज मेरा एको है। उस एक अकाल पुरख ने भाई सुख भी दिते ने, दुख दिते ने, पर किवें दिते ने? वो तेरे कीते हुए कर्मां दा तैनूं फल मिल रहा है। किसको दोष दें तू प्राणी, ਅਸੀਂ ਤੇ बस दोष देने जी, उन्होंने मेरे नाल ऐ कर दिता, उन्हें मेरे नाल ऐ कर दिता। पहले पातशाह कह रहे ने, किसको दोष दे तू प्राणी, शो अपना किया करारा है। जो तू कीता है ना, तू वही सह रहे हैं। तेनू किसे ने और दुख सुख नहीं दिते। सुख दुख दा दाता इको है। उन्हें तेरे पिछले कीते हुए कर्मां अनुसार तेन सुख दुख दिते ने भाई। ते महाराज ने बहुत सोहना सानू दस्सिया माजवार दे विच 149 अंग ते सुख दुख दोए दर कपड़े। पहले पातशाह दी वार थोड़ा सी कर चुके हैं। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिया, तिथे चंगी चुप। अर्थ ने ना समझ नहीं आते बहुत आपदे विच। महाराज कह रहे ने, दुखां तो गिला करन नालों चुप चंगी है। जे दुख दिते ने ना ते उन्हें मेणे नहीं मार, क्योंकि सुख दुख पूर्व जन्म के। ये कहना है महाराज असी बहुत पापी हाँ, अवगुणहार हाँ, हम पापी हाँ, सानू तू बख्श लै। जो सानू तुसी ये दुख दिता है ना, तेरी आज्ञा है, तुसी दिता है, उस दुख नू सहन दी शक्ति दियो। बस ये है गुरबाणी दा जिहड़ा है ना असली आशा ये है, असली उपदेश ये है। जो नौवें पातशाह ने जो बड़ा कमाल किया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भैनी जाके कंचन माटी माने, वो है अवस्था भाई जरूर। ते हुण बाहर विच सानू जिहड़ा है 1256 अंग ते माजवार माजवार ने 1256 मलारवार मलार महला पहला पहले पातशाह दी बाणी मलार राग दे विच 1256 अंग तो महाराज ने क्या है, खसम विसार। दस्सिया क्यों दुख ने, खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। तो भाई ये जेडे ने असी जेडे ने खा खा के बहुत खाण का मतलब है कि माया दे जेड़ा पसारे दे विच लुभायमान हो जाना। ये खाना सिर्फ खाने वास्ते नहीं, गुरु नानक पातशाह ने एक समझाने का तरीका है कि दुनियावी जिन्हें पदार्थों दे विच ना, इस संसार की रचना दे विच, इस संसार दे लुभायमान रचना दे विच ना, जेड़ा बंदा लुभायमान हो जाए ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्या है भाई, तां तन उठ खलोए रोग। इन्हां रोगां दा भाई तू आप जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। इस गल नूं बड़ी स्पष्ट समझ आ जानी चाहिए है कि साडे सुखां दा दाता भी अकाल पुरख वाहिगुरू है, दुखां दा दाता भी अकाल पुरख वाहिगुरू है। वो भाई ओदा कर्म बहुत वड्डा है। जे कर्म ओदा हो जाए ना, फिर भाई करोड़ा पाप भी एक छिन विच मिटा सकता है। तो ओदी बख्शिश दे पात्र किवें बनना है, तो जिन्हों ये समझ आ जाए ना, इस पूरे पौड़ी दा ओदा यही आशा है कि भाई उस दे बख्शिशां दे पात्र। तां शुरू गुरु नानक पातशाह ने अपना कर्म ही किया, क्योंकि साडी तां भाई बिरती है पाप करन दी ना, ते साडे पाप तां ही कटे जाणगे जो ओदा कर्म हो जाएगा। अगे महाराज कह रहे हैं भाई, और बाणी विच बहुत सची जिहड़ा है वो पढ़िया किवें भाई। महाराज ने सुखमनी साहब जी दस्सिया सानूं अष्टपदी पंजवीं विच पदे पहले विच, 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण बिकोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिरले तो मूढ़ा को कहा करे, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कार। पर सद ते बहुत जोर है, ऑलवेज हमेशा उन्हें याद करो, जप मन सतनाम सदा सतनाम। ये जरा इच्छा पूरक वाले शब्द का जरा राव का पता है ना, इसनूं बहुत अपने हिरदे कट बसान की लोड़ है। जप मन सतनाम,
सदा पलत पलत मुख उज्जवल हो, सुख मिलेगा। सदा पलत सदा हम याद करेंगा, इत्थे उत्थे रखवाला होगा भाई। ये महाराज इत्थे क्या है कि दुख दुख सब मार ऐ बेतार, तेरी गातार बंद खलासी पाने होए। जो मैं कहना, कर्म दो बिना बंद खलासी हो नहीं सकती, क्योंकि साडे पापां दी फहरिस्त बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है। ओदे कर्म हो जाए ना साडे ते, तां ही पापां तो निवृत्ति हो सकती है, तां ही सानू वो पाना मनन दी ਜਿਹੜਾ है शक्ति दे सकता है। तां ही असी ओदे दिते होए दुख नाल पानी साडे अंदर जो वसेगी ना, साडे अंदर शक्ति आ जाएगी उन्हां दुखां नूं सहण दी। जे दुख ने ना वो महाराज जरा फिर वो सुखाले तरीके नाल उन्हां तों सानूं पार लगा देगा। पर जे असी कहन लईए कि ओए रब्बा क्यों कीता ही, तू मेरे नाल इंसाफ नहीं कीता, तू वो दे दिता मैनू ये भी नहीं दिता, जे इहो जिहियां गल्लां करांगे ना तो फिर महाराज कहंदे ने फिर भाई जे जे उस दाते दी मेहर दी नजर ना होए ना, और कोई करन वाला नहीं। एक जो तुक है ना, अगली जो एक तुक सानू बहुत ध्यान नाल समझनी चाहिए है। माने कहंदे बंद खलासी भाने होए और आख ना सके कोई, बंद खलासी दा होर कोई राह, जेरे होर राह दसते हैं ना आएगा सानू, तो ज्यादा पता मेरे नालों कि जी इंज करो तो इंज हो जाएगा, तुसी इंज करो इंज हो जाएगा, तुहाडे नाल तुहाडा मंगल भारी है, वीर भारी है, शुक्र भारी है, श्रीचर भारी है, मंगल पता नहीं केड़ा भारी है ते केड़ा हल्का है। ओ भाई उन्हां नूं एक तुक पढ़ा दिया करो, बंद खलासी भाने होए होर आख ना सके कोई। जे होर कोई तुहानू मुक्ति दा राह दसदा होए ना, ओदे बारे गुरु नानक पातशाह ने कह दिता है, जे को खायक आखण पाए, जे कोई हिमाकत करे दसन दी, जे कोई जुर्म करे, जो कोई पाप कमाए कि जी मैं तुहानू मुक्त करा देंगा इस तरीके नाल, तो नानक पातशाह कहते ने जे को खायक पागल मूर्ख अज्ञानी, अंधेरे विच जिहड़ा है अज्ञानी, जेको खायक आखड़ पाए ओ जाने, ओ कौन, ओ मूर्ख जानदा है। ओ जिन्हें तुहानू कहा ना कि इंज इंज करन नाल तुहाडा मुक्ति हो जाएगी, उन्होंने किन्नियां जुत्तियां पैणियां ने बाबे दे दरबार विच, उदों ओदे लेखे होने ने ना, जमा ने किवें ओदी तिल पीड़े कहानी वाली अवस्था करनी है। तू लोगां नू मुक्ति दे राह ते पांदा रहा, भुलिया अपना ते वेख लै, तू तां पिया होया जमा दी पाई दे विच, जम ते तिल पीड़े कहानी तेरी करदे पे ने, ते तू लोगां नू उत्ते जिहड़ा है वो मुक्ति दा राह दिखांदा आया। तू कमला है, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह जे को खायक आखण पाए, खायक दा हुंदा पागल मूर्ख, ओ जाने जेतियां मोह खाए। गुरु नानक पातशाह ना सब समझा रहे ने, आपे जाने, वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप जानदा है कि मेरे फलाने बच्चे नू की चाहिए, आपे जाने आपे दे, देंदा भी वो आप है, जानदा भी वो आप है। वाणी कहती है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भाता, तू मेरा राखा सबनी थाई, काम हो केहा खाड़ा जियो। मैं फिर किसी तो डरा, मैनू कदा मेरा खौफ है भाई, तू मेरा प्यो है, तू मेरा मां है। कोई अज तक प्यो मां अपने पुत्र धी तो कोई चीज लुको के रखदा? जे पुत्र धी नू लोड़ होवे तां प्यो बेचारा भावें बैंक चों लोन लवे, कहंदे नहीं मेरे पुत्र ने पढ़न जाना है, मैं तां भाई इहनूं भेजना ही भेजना है, भावें मेरे कोल नहीं पैसा पर मैं ना भावें जमीन गहने रखने पैण। पंजाब दे विच देखते हो ना लोग अपने पूरे दे पूरे खेत जिहड़े ने वो गहने रख के अपने बच्चों नूं बाहर भेजदे ने, चलो पढ़ जाण तरक्की कर जाण। इसे तरह वो साडा प्यो जिहड़ा
ਜਿਹਦਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾਮय ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਮਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਮਲੀ ਧੀ, ਕਮਲੀ ਔਲਾਦ ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਭਈ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ? ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੇ 'ਚ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਹੌਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਤਰ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਸੇ ਖਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ 5 7 10 ਪਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਮ ਮੁਗਾਲਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਮੰਗਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾ ਵਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣੇ ਪਾਸ਼ਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ 10 550 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਵੀ ਜੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆਹੌਰ ਦੀ ਪਿੱਟੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
मैनू दान दिता है इन्ना ज्यादा कि मैं अगों ओदा 1% 2% 5% जिहड़ा है अगे दे सकिया। ये भी तेरी हिम्मत करके तेरी बख्शिश करके तू मैनू समझाया ते मैं समझिया। अगे इत्थे गुरनानक पातशाह ने कहा समझदी नहीं लोकी आपे जाने आपे दे आखें सैब है कई के इत्थे है ये भी कोई कहता है कि वो अकाल पुरख आप जानता वो लिस्ट लैके नहीं जाता रोज गुरुद्वारे वड्डी तो वड्डी लिस्ट कहता नहीं सब जानते जानी जान है उंज असीं अरदास करने अकाल पुरख तुसीं जानी जान हो फिर भी बस जी फलाने नूं इन्ना दिओ फलाने ने इन्ना जमा किया फलाने ने सेवा की लंगर दी फलाने ने की जो ना ना बोलो तो अगला लड़ पैंदा भाई जी नाल ओ मैं तो इन्ना पैसा दिता तू मेरा ना ही नहीं अनाउंस किया तो पुछ लवे फिर तुसीं ते कहंदे हो कि अकाल पुरख वाहिगुरू जानी जान है तो मेरे कहण नाल दी उन्हें पता लगना ये साडे अंदर एक मन मुक्ता दी जिहड़ियां निशानियां ने ना ये भरियां पईयां कोई एक नहीं है हजारा फूट फूट के भरियां आप एक पास तो कहने जाहिरा ज़हूर हाजरा हजूर फिर कहने ना नहीं मेरा आया भाई बड़ी माड़ी गल हुई है आपे जाने आपे दे आखें सैफ है कई के ये भी गल कोई विरला कहता है कोई कई के मतलब है कोई विरला कहता है कि वो अकाल पुरख आप जानता है पता है मेरे पुत्र नूं की चाहिए Your father knows what you need before you ask him. ये भी कोई कोई कहता है मैं तो लगता है कोई भी जड़ा इन्ने होर घट गए होंगे कोई तो हुण ते टावा टावा बिरला बिरला मैं तो लगता है कोई हुण घट एक अद्धा ही कोई रह गया होवे तो रह गया होवे जेड़ा कहंदा होवे। ये तां भाई हर बंदा जेड़ा है अपनी बस अपना नाम अपनी लिस्टां ते उस नूं पाण दे तरीके ये करांगे ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆ ਚੁਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ हर बार बार सुई महला पंजवा है 748 आते पंचम पाशा फर्स्ट पर्सन की बाणी कह रहे ने मेरे राम राय अपने अकाल पुरख कह रहे पंचम पाशा मुझते कछु ना होई कभी किसी ने कहा आज तक मुझते कछु ना होई मेरे राम राय मुझते कछु ना होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई अंदर है सब जानते आपे जाने आपे दे सर्व निरंतर सोई उन्होंने ये सिर्फ मेरे अंदर है ना सर्व सब अंदर हाउ दा पता कहते ने गणती गणे ना छूटे कतहूं काची दे इयाणी कृपा करो बस उसकी अनुग्रह चाहिए ये बहुता कर्म करने वाले वाहिगुरू कर्मा बेअंत कर्म करने वाले वाहिगुरू कृपा करो प्रभु करने हारे कोई करने वाले कृपा और कोई नहीं कर सकता कृपा करो प्रभु करने हारे तेरी बख्श निराली जी जन सब तेरे कीते दसो इस तो बड़ी बख्शिश की है जीव जनता उन्हें जेड़ा है अपना अपनी परमात्मा विचों आत्मा दा रूप बना के तुहानू जान दित्ती है जिंद दित्ती है तुसीं बोल पा रहे हो सुन पा रहे हो खेड पा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो उन्हें दिता है सब तेरे कीते सब तेरे बनाए हुए ने भाई कहते ने ऐसे कृपा करो प्रभु करने हारे तेरी बख्श निराली जी धन सब तेरे कीते घट घट तू ही दिहाई है तेरी गत मित तू है जाने कुदरत कीम ना पाइए निर्गुण असी एक पंचम पातशाह सानू साडे वास्ते पूरने पा रहे हैं निर्गुण असी गुणा तो अधीन गुणा तो बगैर गुणा तो खाली हाँ मुगल अजान पागल हाँ कमले हाँ अजान हाँ जान नहीं जानते साडे वास्ते की चंगा है की मंदा है अज्ञानी ज्ञान नहीं है तेरी बाणी नूं असीं पढ़दे ही नहीं समझदे ही नहीं ते मन विच पछाण दे बहुत दूर दी गल अज्ञानी करम धर्म नहीं जाना दया करो बस दया करो बख्शिशां दे दाते
ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਨਾ ਤਮਾਏ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ लगे तेरा पाना। बस ये तुक वास्ते मैं तुहानू शब्द सुनाया की मंगया पंचम पातशाह ने, दया करो नानक गुण गावे। नानक जी कहते हैं औंकड़ है पंचम नानक। गुरु अर्जन पातशाह अपने अकाल पुरख कह रहे हैं दया करो, किदे ते? पंचम पातशाह कह रहे हैं जो जिन बाणी दे बहुत है ने, वो कह रहे हैं भाई दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना। जो गुरु अर्जन पातशाह ने शहादत दी है ना, इसके ऊपर पूरने पाए हैं। नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना। सानू समझाया भाई कि उसका दिता होया हर जेड़ी दात है ना, मिठा लग करके मनना। सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे, दूजी ना ही जाए। पर ये गल कोई कोई विरला कहता है, तो ये गल भी कोई कोई विरला कहता है कि आपे जाने आपे दे आखें से दे के फिर उस गल आ गई जो पंचम पातशाह ने जिसनू बख्शे सिफत सलाह। जिथे जिथे भी गुरु जी ने सानू शब्दां दे विच कह रहा बख्शिश दे पात्र बनने वास्ते की करना है, यही गल है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਬਖਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। जिस गुरसिख नूं नामदान दी दात अकाल पुरख कोलों मिल जाए, नाम दी दात अकाल पुरख तो इलावा कोई दे नहीं सकता। जेड़े हैं ना बड़े 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 जेड़े अपने आप नूं कई नाम नाल बुलांदे ने, जेड़े तुहानूं कन्नां विच फूका मारदे ने ना, जी मैं एक शब्द तेरे कंन च फूक मारांगा तेरे सारे तेरे काम निबड़ जाणगे। उन्होंने पढ़न से भाई जिसनू बख्शे सिफत सलाह, तो सिफत सलाह बख्शो बादशाह। जप मन सतनाम सदा सतनाम। इच्छा पूर्वक दाता है ना, वो तां ही साडा इच्छा पूर्वक दाता है। सानू चंगियां जेड़ियां है दाता देगा जिस नूं याद करन ते जद उदे पाने विच हमेशा राजी रहे। ये गल सानू गुरु नानक पातशाह ने पहली पौड़ी दे विच ही ना बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कोई ये नहीं किया भी जी बड़ा कोई लंबा चौड़ा कह के जी कल आना परसों आना मैं तेरा कंज फूक मार के दसांगा। नहीं जी, रोज साढ़े नित दी बाणी है सवेर दी रोज पढ़ने। महाराज कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, ओदी रजा विच चलो सच्चार हो जाओगे। किव सच्चारा हुई है किव पूरा टुटे पार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। ना हुक्म नाल तेरे लिखिया होया बंदिया होना वही है जो उन्हें लिखा है, पर उसकी रजा विच राजी रहेगा ना, तो फिर तेन ये दुआ मिल जाएगी जिसमें बख्शे सिफत सलाह। क्यों? तो हर वेले कहेंगे तेरा शुक्र है तेरा शुक्र है तेरा शुक्र है वाहिगुरू तेरा शुक्र है। ये सब तो बड़ी सिफत सलाह है। ਉਹਦੀ हर दिती हुई दात नूं ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कहना महाराज ये तेरी दात है तेरा शुक्रिया है। मैं कहना सारा दिन असी उस अकाल पुरख के गुण गाते रहांगे, ਉਹਦੀ याद देते घर चलती रहेगी। क्यों? सानू दित्ती दाता होने नहीं जाती, पर असी तां ਉਹ ਹਾਂ ना दात प्यारी विसरिया दातारा वाले। इस करके भाई खेड बनदी नहीं। गुरु नानक पातशाह ने ना जप दी बाणी दे विच एक बारी नहीं बार बार इत्थे शुरू भी एक कीता कि तू बख्शिशां दा मालिक है ते तैनू किसी चीज दा आप लालच सब दी इच्छा पूरी। बाद आखिरी समझा दिता ये मेहर दी नजर किस ते होनी है, वो दस देती भाई जिसनू बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाह। जिन्हों नामदान मिल गया ना ताई सारे जेडे बुजुर्गां ने सियाणियां ने अरदास विच यही सानू समझाया है। दाना सिरदान नामदान सिखां नूं सिखी दान केश दान रहत दान एक दान विसाह दान भरोसा दान
दाना सिरना नाम दान। वो विसाख भरोसा तो यही है ना, दुख देवे सुख देवे, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा दाता है, ये दुख सुख तेरी आज्ञा प्यारे, दूजी नाही जाए, यही नाम रखना। सब दुख तेरे सुख रजाई, ये तेरी रजा विच असी रहिए ते सारे दुख जिहड़े ने सुख बन जाते हैं। गुरबाणी का उपदेश है, हमने कई बार समझा किया, सब सुख सब दुख तेरे सुख रजाई, बस तेरी रजा भी चलिए ते जेड़े ने दुख सुख बन जाते ने। आसा महला पहला 412 अंक अष्टपदियां ने, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे साचे नाय। सब दुख मिटे, एक नहीं क्या, ए नहीं, ए छोटा नहीं, बेटा नहीं, सब। और तेरे दुख मिटेगा ओ दातार किवें, तेनू सच्चे नाम दी दात देगा, तेनू नाम दान देगा। ये भाई ये नाम दान दी दात ही गुरु नानक पातशाह ने इस 5वीं पौड़ी 25वीं पौड़ी दे विच जिहड़ा है एक कही है, जिसनू बख्शे सिर्फ सलाह दाना सिद्धा नाम दान, सो पात शाही पातशाह, पातशाह का भी पातशाह हो गया। भिखारी हो के भी ओदी मेहर दी ऐसी नजर हुई, नाम दान दी दात मिल गई, पातशाह दा पातशाह। क्यों? संतोखी हो गया, गुण आ गए, सिमरन संतोख सुकृत सहज, सच्चार हो गया, फिर कोई मंग रही नहीं, फिर दुख का खत्म हो गया। असि दुखी क्यों होने, असि ये चीज मंगी नहीं मिली दुखी हाँ, फिर मंगी नहीं, यही कहना हमारा, जो आपे जाने आपे दे। इस पूरी पौड़ी दे विच ना ये साडी नित दी अरदास होनी चाहिए है, आपे जाने आपे दे। बहुत आक्रम लिखा है ना, बड़ा दाता दिल का, बस ये सारी जड़ी है ना बंद खलासी भाने होए, होर आप ना सकते। बस ये ओदा जेड़ा अंतिम तुक है ना, वो बिल्कुल उसनू स्पष्ट कर दिंदी है उपदेश, जिसनू बख्शे सिर्फ सलाह। बख्शदा किवें, ओदा है ही करम बहुत बड़ा, जिसनू बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाह। प्यो अपने पुत्र नू, जेड़ा पुत्र आज्ञाकारी होंदा है ना, उन्हें सारी प्रॉपर्टी दे विचार हो जाता है। जेड़ा पुत्र प्यो नू गाला कड्डे, प्यो नाल लड़े, उन्हें कहता है मैं बेदखल कर देता है। बस साडा यही हाल है, सियापा अपने बापू नू असी रोज मेने मारदे हां, हालांकि वो तो बहुत बख्शण दाता है, पर जे वो बेदखल कर देवे तो साडी की पाए, कुछ नहीं कर सकते। जो मेहर दे घर आ जाए, नाम दान बख्श दे, साडा अनजन्म मरण दा गेट मुक जाए, जन्म मरण दे गेट तो सी जेड़ा है मुक्त दे भई परापत मान खुदे हो गया। गोबिंद मिलन की एक तेरी बरिया, गोबिंद मिलन की बरिया किवें पूरी होएगी जी, जिसनू बख्शे सिर्फ सलाह नाम पातशाह। भाई इन्नियां सेवावां प्रवान करना, उन्नियां बेअंत कुला दी क्षमा करना, किसे मेरे कोई बोल नाल किसे दा दिल जेड़ा है दुखिया होवे तां मैं माफी पहले मांग लेना, पर मैं जो भी कुछ कह, जो भी तुहाडे नाल सांझ पाई है, वो गुरबाणी दे हर जिहड़ी तुक है वो तुहानू मैं अंग दे नाल दस दित्ती है। रेफर टू कॉन्टेक्स्ट, तुसीं आप पढ़ो समझो ते आप भी समझो ते लोगों को भी समझाओ। आप जपो अपना नाम जपावो, सब क्या करो, जेड़ा है बंद खलासी पाने होए और आप ना सकै होए, देखो खाए आखन पाए वो जाने चेतियां खाए, भाई आपे जाने आपे दे, आप कैसे कई कैसी उन्हें कई के विचों आ जाइए ना कि महाराज तुहानू पता है सानू की लोड़ है, सानू दसन दी की लोड़, तू जानदा है, तू साडे अंदर है, साडे नाल है, तू मेरा पिता है, तू मेरा माता है। माँ प्यो नू कुछ दसना पैंदा, मैनू चाहिए नहीं चाहिए। सो भाई आओ इन्नी सेवावां प्रमाण करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।